देखो लास्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स में बेसिक बेसिक बातें कर ली थी, ठीक है। हमने ये देख लिया था कि कैसे स्फीयर होता है, उसका फोकस फोकस क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होती है, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हो, क्या लिख रहा हूं मैं, रे डायग्राम। अब बेटा रे डायग्राम्स तो मैं आपको तब सिखाऊंगा जब इसके कुछ रूल्स आते हैं। अब जल्दी से वो रूल्स देख लो आप। देखो ये क्या है, क्या हुआ, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर में ये पोल है, ठीक है। ये फोकस और ये, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, कैसी है, तो वो एफ से कट करेगी। अगर कोई रे एफ से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई रे सी से आ रही है तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ये तीन बातें समझो, आसान है। अगला, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में सब कुछ पीछे बना होता है बेटा, जैसे ये एफ, ये रे पैरेलल है तो इमेजिनरी ये कहां जाके मिलेगी, एफ पे, ठीक है। दूसरा, अगर एक रे एफ पे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। अब मेरी बात सुनना, यहां बच्चे क्या गलती करते हैं, ये दोनों रूल जो आप देख रहे हो एक जैसे नहीं लग रहे, बस एक चीज का फर्क है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का। वो किससे पता चलता है, रे डायग्राम से, यानी कि उस एरो से। इस एरो से पता चलता है ये इंसिडेंट है, और इस एरो से पता चलता है ये रिफ्लेक्टेड है। क्लियर। तीसरा, अगर सी पे आ रही है लाइट तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। बोलो, क्लियर है। जल्दी से दोनों रे डायग्राम के रूल समझो, फिर इस पे कुछ रे डायग्राम्स करवाता हूं मैं, देखना बेटा। कॉनकेव मिरर में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं, एफ और पी के बीच में, तो क्या बनता है, देखो जल्दी से। ये पी है, ये एफ है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से एक रे जाती है मिरर पे, और टकरा के कहां से जाती है, वापस एफ से। और जो सी से जाती है वो पीछे जाके कहां मिलती है, और ये बनता है आपका इमेज। ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट। इमेज का नेचर कैसा है, इसका मतलब जो भी मिरर के पीछे बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल। ये याद रखोगे, वर्चुअल। यहां बनता तो क्या होता, तो ये है आपका वर्चुअल और डायरेक्ट और लार्ज और बिहाइंड द मिरर। ये चार बातें होती हैं। अब एक केस मैं ले रहा हूं एफ पर ही ऑब्जेक्ट, एट एफ। एफ पर ही ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां जाएगी, मैं इसको पीछे लेके गया तो नहीं मिली, आगे लेके गया तो नहीं मिली, तो इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे। ये चार बातें लिख लोगे। ये
इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड है। कैसी है? इन्वर्टेड। रियल है, इन्वर्टेड, रियल, और हाँ काफी लार्ज है, और एट इंफिनिटी। अब ये चार बात खुद लिख लोगे, दो बार बता दिया। अब जरा इसको देखना बेटा, बिटवीन एफ और सी रखा, तो एक बार एफ पे कटा और एक बार एफ से जाके सीधा हो गया। अरे गलत हो गया, क्या बना दिया मैंने? ये कटा एफ से, बियॉन्ड सी। कहां मिला मेरे को? ठीक है। अब ये एरो नहीं बनाया ना बेटा, तो पता नहीं चलेगा कौन सी इंसिडेंट रे थी और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे थी। कहां पर ऑब्जेक्ट रखा था? बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है। एट सी रखोगे तो क्या होगा? सी पे ऑब्जेक्ट रखा, सीधी गई पैरेलल और एफ से कट करी, एफ से कट करी और पैरेलल हो गई, तो कहां मिली? सी पर ही। कहां मिली बेटा? इसमें आप कहोगे एट सी पर अगर हम रखते हैं तो सी पे ही मिलती है, सेम साइज की मिलती है, रियल मिलती है और इन्वर्टेड मिलती है। क्लियर है? याद रहेगा? प्रिंस सब सर के ऊपर से निकल गया, आ गया। अगला, बियॉन्ड सी हो तो ये रहा बियॉन्ड सी, ये रह गई पैरेलल और सी पे कट करती, एफ पे कट करती। ये कट ही नहीं कर रही है मेरे से, ठीक ठीक लगा लो। ठीक है। और जो सी से गई वो यहां पर आपको इमेज दे रही है। क्लियर? ये क्या है? बियॉन्ड सी। इसके बाद बारी आती है एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो कैसी रेज आएंगी? सारी पैरेलल आएंगी, सारी रेज पैरेलल आएंगी और सब के सब फिर बाद में एफ पे कट करेंगे। देख रहे हो? देखना बेटा जरा। तो अब आप कहोगे इसमें आपको हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी इमेज, छोटी सी। रियल, रियल क्यों? क्योंकि इधर बनी है। इन्वर्टेड, अब क्या है इन्वर्टेड? इसमें देखिए कुछ नहीं रहा। दूसरा, एक दो तीन, और क्या है? पोजीशन एट एफ। ठीक है, जल्दी से देखो, देखो ये बात समझ में आ गई। अगली चीज क्या बना दिया मैंने? ये लो, ये कैसा है आपका? ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के रूल तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखूं, क्यों? यहां पे एफ सी है ही नहीं, कहीं पे भी रखूंगा तो कहां पर मिलेगा? पैरेलल रह गई तो पीछे जाके फोकस पे इमेजिनरी मिलेगी। ठीक। और अगर सी से जा रही होगी तो यहां कहीं आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा, इमेज मिलेगी। यह है आपका ऑब्जेक्ट, यह है आपकी इमेज। अगला, अगर इंफिनिटी से आ रही हो तो क्या करोगे आप? सारी रे इमेजिनरी कहां फोकस होगी? एफ पर। एक चीज देखी, इसमें दो ही केस हैं और दोनों के दोनों में हमें वर्चुअल इमेज मिल रही है। कैसे मिल रही है? समझ लो, काम खत्म। हमें रे डायग्राम तो बनाने आ गए। अब इस रे डायग्राम पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, उसे हम कहते थे, क्या था बेटा? क्या आप जानते हो यू क्या है? क्या आप जानते हो वी क्या है? क्या आप जानते हो एफ क्या है? अगर आप ये सब जानते हो
तो थोड़ा बहुत याद रखने के लिए वैसे मैंने सिखा रखा है आपको कि यहां चेक कर लेना। ये ध्यान रखना जो कॉन्वेक्स होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, और जो कॉनकेव होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है। कहां गया कॉनकेव? ठीक, जरा ध्यान दो। इसके बाद बारी आती है ये फॉर्मूला कैसे आया, इसे ड्राइव करेंगे। यहां तक जो अभी तक बताया था सब 10th की बातें थी, ठीक है, कर ली सारी बातें याद, भूली बिसरी यादें। अब बात आएगी ये 1/f = 1/v - 1/u आया कहां से, जरा ध्यान दो। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? मिरर फॉर्मूला की, ठीक है। मिरर फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो बात आती है दो मिरर की। अब दोनों में से जो आपका मिरर हो कोई एक ले लो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। मैं दोनों ही ले लेता हूं, पहले कॉनकेव ले लेता हूं। कॉनकेव मिरर में आपको ये देखना है क्या क्या चीजें हम ले रहे हैं। देखो ये फिर वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस ये आ गया, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये आ गया आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका फोकस, ये आ गया आपका सेंटर, ठीक है। कीर्ति बेटा अगर कोई रे पैरेलल जा रही होगी तो ऑब्जेक्ट पहले देख लो, आपको ऑब्जेक्ट का रख रहा है। हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहां सी के पीछे, ठीक है कीर्ति। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो उसकी इमेज यहां बनेगी। अब तो कहेगी भैया ये कहां से याद रहेगा, इसी के लिए तो ये सब पढ़ा है। ये ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। तो वो याद रखना है बेटा। अच्छा, ऑब्जेक्ट ले लिया, इमेज कहां बनी? ये लो बनाओ, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, फिर एफ से कटी, ठीक है। और दूसरा सी से पास हुई। हाँ जी बेटा, एफ से पार करके पैरेलल करा दूं? हाँ वो भी ठीक है। ये कह रही है कि भैया एफ से पार करा के पैरेलल करा दूं। हाँ। अब ये बन गया। एक मिनट रुक बेटा, यहां से मेरे पे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं ये वाला क्यों लिया मैंने, ठीक है। रुक जाओ, ज्यादा हो गया। ये इमेज हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ एक रे और देखो, ये तो मैंने आपको नहीं बताई ना, ये सिर्फ आपकी डेरिवेशन में काम आएगी, रे डायग्राम में कम दिखती है, लेकिन इसका मतलब क्या मैं बताता हूं आपको। पहले रे डायग्राम देख लो जल्दी से, क्लियर है? अच्छा ये लो, ये है आपकी इमेज, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये बनाना तो नहीं भूलेगी ना कीर्ति? ये एरो नहीं बनाए ना तो मैम कुछ नहीं करेगी, बस एक जीरो लगा देगी, ठीक है। उसका जवाब एक ही होता है, लो अंडा। क्योंकि सीरियसली टीचर को पता नहीं चलता कि रे डायग्राम में बना क्या है, क्या खिचड़ी बना के रखती। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे से मैम को पता चल जाता है कि क्या कर रहे हो आप। दूसरा काम, आप यहां पे कुछ कन्वेंशन याद रखोगे। अब आप ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी कहोगे, इमेज को कहोगे ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे? ए बी, और इमेज को क्या कहोगे? ए डैश बी डैश, याद रहेगा। ये आपका पोल है, क्लियर। एफ कहां है? हीरा, ये सेंटर है, ठीक ठीक। अच्छा अब जरा ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए मैं इसको बड़ा करूंगा समझने के लिए, फिर बाद में छोटा सा कर देंगे। देखो अरे रे रे टेढ़ा हो गया। देख बेटा तू यहां पर एक चीज देख कि क्या तुझे दिख रहा है,
कि एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं। वो जो दोनों ट्राइंगल है ना, उनमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये अभी बच्ची पूछ रही थी कि भैया आपने ये वाला क्यों नहीं लिया जो एफ से जाए और सीधी हो जाए। मैं इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल मैं अभी इक्वेट कर सकता हूं, मुझे मदद मिलेगी, इससे एफ मिलेगा मुझे, देखना क्या क्या चीजें मिलेंगी। और फिर मैं ये वाला एंगल लेता हूं, जो पोल होता है ना, पोल पोल के इस पे इधर और उधर बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? ये रिफ्लेक्शन का लॉ है कि इंसिडेंट एंगल, हाँ हाँ, जो पोल पे आ रहे हैं, वापस लेके जाता हूं उसको, जो पोल पे आ रहे हैं, ये एंगल है तेरा आने वाला एंगल, ये है एंगल तेरा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक। अब तू कहे कि भैया यहां पे कहीं और क्यों नहीं बनाते एंगल? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल से बनते हैं। किससे बनते हैं? तो अब आप पहले तो यहां ये ढूंढो कि नॉर्मल कहां है। नॉर्मल दिख रहा है पूरी में? किसी को दिख रहा है? दिख रहा है तो बताओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं नॉर्मल होता क्या है। हाँ हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है, ये बात ठीक है। और भी कहीं नॉर्मल हो सकता है? आओ जरा ध्यान दें, देखो, क्योंकि ये समझ में आ गया ना आपको, तो डेरिवेशन तो बच्चों वाली है। ये देखो आप, इसका ही एक हिस्सा कल पढ़ा था ना हमने, यही कट करके रखते थे नाम। इसके अंदर क्या हमने ये पढ़ा था कि एक चीज होती है क्या, सेंटर। तो सेंटर को पकड़ लो, ये रहा, अरे ये रहा सेंटर, ठीक। आपको अगर नॉर्मल चाहिए तो इस मिरर से सेंटर से बनने वाली सारी चीजें नॉर्मल, सेंटर से पास होने वाली रे। अब जरा ध्यान देना कौन कौन नॉर्मल है यहां पे। ये ये इवन ये भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सब नॉर्मल है। आप कहोगे किससे नॉर्मल है? इससे। कोई बताएगा सर्कल पे अगर इस तरीके से चीज खींचे तो उसे क्या कहते हैं हम? टेंजेंटली नॉर्मल है। तो यहां पर तो सिर्फ एक ही टेंजेंट दिखाई दे रहा है ये। फिर आपको नहीं मेरे को बनाना है भैया, मेरे को यहां पे नॉर्मल बना के दिखाओ, ले बना देते हैं बेटा। ये तेरी डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, बस इसलिए बताया कि जिससे तेरे को दिखाई दे। अब दिखाई दिया नॉर्मल? चेक कर, यहां पर भी आई आर के बराबर होगा। क्लियर है? जहां बनाएगा वहां पर बनेगा, लेकिन मिरर पे बनाइयो, हवा मत बना दियो। एक तो मिरर होना चाहिए, दूसरा सेंटर से वो जो रे होगी वो नॉर्मल होगी, और नॉर्मल के इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा बराबर होती है। किसका लॉ है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है। नहीं समझ आया? बना कुछ दिमाग में? पहले बताओ ये बातें समझ में आई? इसको ये मत समझो अपन ने टाइम वेस्ट किया है। बच्चे कहते हैं भैया वही बता देते ना क्या क्या था, वो 4-5 फॉर्मूले रट के चले जाते हैं हम डेरिवेशन। नहीं नहीं नहीं, आपको ध्यान देना, बच्चा कई बार भूल जाता है नॉर्मल कहां था, ये आई आर बराबर क्यों लिया, है ना। अब ये छोटी सी डेरिवेशन इस चैप्टर में, और बहुत सारे मेन फैक्टर है। ठीक है, बच्चा क्या टी आई आर कर लूंगा, जब एग्जाम आता है, तुम दे चुके हो ना एग्जाम, क्या करते हो एग्जाम में? टी आई आर मैम बार बार बोल रही थी, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्फेरिकल सर्फेसिस इंपॉर्टेंट होती है। मैम ने कहा था लेंस मेकर फॉर्मूला जरूर आएगा एग्जाम में, करके चले गए। ठीक है अब जैसे कोई मैम कभी कभी इनकी स्पेसिफिकली बोल देती है एंटी मार्कोनी को फूल नहीं दूंगी बेटा, और एग्जाम में वही सबसे ज्यादा मार्क्स का तो इनको बोलते हैं सॉलिड चैप्टर में कोई चैप्टर होता है 2 नंबर का चैप्टर, उस पर इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैडम आपने कितना टाइम बर्बाद करा, मैम ने पेपर में सॉलिड डाल दिए। तो ये ऐसा आप नहीं कर सकते। इससे अच्छा आप वही बोल रहे हैं ना, कंसेप्ट पे ध्यान दो। इसका कंसेप्ट क्या है बस। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं भी ये बोलता हूं कि मैं ये कराता था और बच्चों को बोल देता था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 2018 के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आया इसका। ठीक है, 2018 या 17, दीपक बच्चा था एक पढ़ता था, आ गया। अब सब बच्चे करे आए। ठीक है, वो कह रहा भैया मेरे पास टाइम कम था
ऑप्टिमम सिचुएशन के हिसाब से मैंने वाला छोड़ दिया था, वो तो तुक्के में उसका दिमाग चल गया वहां पे। क्या चल गया? फिर वही तुक्का नहीं है, वो प्रैक्टिस करता था क्लास में। समझ रहे हो ना आप? तुम्हारे स्कूल का बच्चा था दीपक। तो कैसी चीजें हो रही है देखो। क्या करना है आपको? थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। और ये कितना मुश्किल है कि सारे के सारे टेंजेंट है, एक बार बताने के बाद शायद आज के बाद तुम्हें दोबारा याद भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, इस फिगर को देख लो। तीसरा, अब इस फिगर को एक बार फिर से देखते हैं, बशर्ते मिट जाए। देखो एक बार इस फिगर को दोबारा से देखते हैं। इसको देखो आप, इसको देखो, प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक, ये क्या है? ये क्या है? ये पैरेलल बनेगी नहीं मेरे से। ये एक रे है। अब ठीक है, पैरेलल है ना? अभी पैरेलल नहीं है तो ये खराब है क्या हमारा? इसमें पैरेलल दिख रही है, देख ले बेटा, हमारा कैमरा महंगा है। ये देखो, अब देखना, ऐसा लग रहा है आपको कि ये वो वाला काम हो गया हमारा, एफ से पास करने वाला, एक रे हो गई। ये लो, ये हमने लिया भी था पिछली बारी। हाँ लिया, ठीक है, एक रे हो गई। दूसरी रे लो, व्हाइट कलर की। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बियॉन्ड सी। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिससे एक रे तो पहुंचा दी। दूसरी रे कौन सी पहुंचा रहा हूं बेटा मैं? सी से। देखना, तीसरी कीर्ति किस काम आती है? आई और आर को इक्वल बनाने की। किस काम आती है जल्दी बता बेटा, जिससे आई और आर मिल जाए तेरे को। क्यों निकालना आई आर? मेरे को रिलेशन निकालना है उसका। डेरिवेशन में मेरे काम यही होते हैं, मैं चीजें ढूंढ लूं। आओ जरा ढूंढे। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये बनी आपकी इमेज, ये है आपका ए बी, ये ए डैश बी डैश। गलत लगे तो टोक देना, ठीक। अब ये आई, ये आर, सबकी रेस बना दो। हो गया काम। अब एक एक करके ट्राइंगल उठाओ। इस ट्राइंगल को देखो, ये क्या है? ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर मैं इसको उठाऊं यहां पर रखूं तो ये कुछ ऐसा है, ए बी, ए डैश बी डैश सी, बनने वर्टिकल या अपोजिट। इसके बाद अब यहां पे बातें क्या क्या लिखनी है? इन ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, हमारे पास ये एंगल इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ठीक है। ये लिखो या खुद समझ गए? लिख लोगे ना? एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू ए डैश सी बी डैश। दूसरा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए डैश बी सी, बोथ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? वो दो पॉइंट लिखना पहले। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ए डैश बी डैश सी के बाय ए। पता है, ये पढ़ा है, 10वीं पास हो ना। फिर उसके बाद ये समस्या है ना, ऑनलाइन में पास करिए। इसके बाद बेटा क्या बचा? बोलो बोलो। इस ट्राइंगल को लेना बेटा, बी ए पी। इन ट्राइंगल बी ए पी और दूसरा कौन सा है? ए डैश बी डैश टी। इन दोनों ट्राइंगल को लो, और इन दोनों ट्राइंगल में कौन से एंगल इक्वल है? आई आर। और फिर से दोनों का एंगल क्या है? फिर ए से ट्राइंगल बी ए पी सिमिलर है किससे? ये बात समझ में आई या लिखूं? जो बातें लिखनी है लिखूं। पीछे वो बच्ची बोल रही है, बोल बेटा क्या कह रही है?
ये बातें लिखो बेटा, समझ गई ना? ध्यान दे ले फिर से एक बारी, एंगल आई आर के बराबर है, वो ट्राइंगल देख लिए मैंने, दोनों दोनों सिमिलर कर लिए। सिमिलर करने से तेरे को क्या मिला तुझे पता है? जो ट्राइंगल सिमिलर हो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। इसे इक्वेशन 1 बना लो, इनकी साइड्स की रेशियो इक्वल है। क्या इक्वल है? अब दूसरे वाले में देखना क्या साइड की रेशियो है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। और अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या पता चलता है कि बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल्स टू बीपी अपॉन में बी डैश पी। क्लियर है? सुबह दोबारा सुनो, बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल टू बीपी अपॉन में बी डैश पी। एक चीज, सारी की सारी चीजें कहां से मेजर की जाती हैं? पोल पे आ जाओ, सब में पोल ढूंढना चालू कर दो। तुम मुझे बताओ ये बीसी क्या है? ये छोटा सा हिस्सा, आप ये नहीं कह सकते बीपी माइनस सीपी। यहां पे बीसी क्या है? बी सी पी, और यहां पर है बी डैश। कोई तुमसे पूछे बीसी क्या है तो तुम कहोगे बीसी जो है ना भैया, वो है पूरा का पूरा बीपी माइनस सीपी। तो मैं कहता हूं बीसी है पी से लेके बी तक माइनस पी से लेके सी तक, और बी डैश सी क्या है? ये, इसको क्या कहोगे? सॉरी, बी डैश सी को सीपी माइनस, मैं पी बार बार आगे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दिखने के लिए भाई कन्वेंशन साफ दिखाई दे। अब मेरी बात सुनो, यहां पे पीबी कौन है? पीबी कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो पिछले पे, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। पीबी कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पीसी कौन है? आर। और क्या है बेटा? पीबी डैश कौन है? इमेज डिस्टेंस। इसको नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, क्योंकि आपका मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। सब कुछ नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब सारी चीजें जरा यहां रख देना, इस जगह पे रख देना, ये लिख दिया करो यहां पे अप्लाई साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन पूरा नाम लिख लेना, कहीं एससी बोल दो इसको, माइनस यू माइनस आर माइनस आर माइनस का बी। ठीक है, सॉल्व करते हो तो क्या आता है? यू भी बन जाएगा ये, आर यू आर बी फिर यू बी। इस यूवी को उठा के उधर ले जाओ। ठीक है, ये क्या बन गया? 2 UV। इन सबको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, डिवाइड बाय आर यू बी, तो क्या बनेगा आपका? यहां पर बनेगा 2/r, 1/u प्लस 1/b। 2/r को आप कह सकते हो 1/, यही चाहते थे ना? ठीक है, ये सारा नोट कर लो, आज का काम समाप्त।